जिसे हम कहते हैं सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कल। वृत्त का चिन्ह होता है ये, यही ना। इसमें अभी बताए हैं कि 3 चीज पढ़ना है। एक तो पढ़ना है स्पर्श रेखा, दूसरा में पढ़ना है छेदक रेखा। क्या पढ़ना है? छेदक रेखा। तीसरा में देखना है स्पर्श बिंदु। कोई दिक्कत? पूछेगा कि स्पर्श रेखा क्या है? रेखा वृत्त को, जो रेखा वृत्त को बाहर से टच कर दे वो क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा। मान के चलिए, एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं। ये है, ये कोई बिंदु है और ये रेखा गई 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 गई, ये बाहर से सर्कल को टच करके चला गया, तो कौन सी रेखा होगा ये? है। उसके बाद है इसमें ई भाग से रेखा 2 बार टच करे, एक ही बिंदु से 2 बार टच करे, तब क्या होता है? ये बिंदु है, इससे 2 बार टच करके चला गया, 2 बार। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तब क्या होगा इस स्थिति में? ए बी बराबर ए सी होता है। ये तो देख लिए। एक गुण इसमें और होता है, ये सर्कल है ना। ये सर्कल कोई बिंदु है, ये स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा केंद्र के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री। ये केंद्र हुआ, कितना डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री का केंद्र बनता है। ये भी देख लिए। उसके बाद हम छेदक के भी बारे में देख लिए हैं। ये क्या है? छेदक, यानी कि जो 2 बार प्रतिच्छेद करती हो, यानी कि 2 बार काटती हो, यही ना। इसी को हम क्या कहते हैं? छेदक। और स्पर्श बिंदु क्या होता है? स्पर्श बिंदु क्या होता है? यहाँ है और यहाँ जो ये बिंदु बन रही थी, ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु, यही ना। तो ये तो देख लिए ना ये। अब चलो देखते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 10.1। तो चलो प्रश्नावली 10.1 का देखते हैं कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? मान के चलो कि ये एक वृत्त है और कहा कि इस वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। एक रेखा यहां से गई है, एक रेखा यहां से गई, 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 यानी कि इसका मतलब है कि ये अनंत हो सकती है। क्या हो सकती है? अनंत हो सकती है। यानी कि हम जितना मर्जी उतना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, बाहर से खींच सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया? अनंत। कोई दिक्कत? दूसरा है, दूसरा का पहला, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। का मतलब होता है जैसे कि ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, ठीक। देखो क्या करा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये रेखा गई ना। तो यहां जो बिंदु आ रही थी, कितना बिंदु है? एक। तो क्या लिखेंगे यहां पे? एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना। ये जो स्पर्श रेखा गई है, तो कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। समझ पा रही है ना। तीसरा है, दूसरा है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। ये अभी बताए थे जस्ट। मान के चलो कोई यानी कि एक सर्कल है, एक सर्कल है और कहा कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, यानी कि ये जो है ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो इस रेखा को क्या कहेंगे? छेदक रेखा। क्या कहेंगे? छेदक रेखा। क्या कहेंगे? छेदक रेखा। कोई दिक्कत? अगला है तीसरा, एक वृत्त की डैश डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। आप मान के चलो एक वृत्त है, क्या कहा गया? समांतर, इनके बराबर होना चाहिए दोनों। यह सर्कल है, ठीक। अगर हम एक वृत्त की डैश डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, तो आप मान के चलो कि ये एक रेखा खींचे, ठीक। उसके बाद आप बताओ कि समांतर बोल रहा है ना, तो समांतर क्या हम ऐसे खींच सकते हैं?
नहीं खींच सकते, क्योंकि इसको ये रेखा को काट दिया है ना। समांतर तो हो नहीं सकता है, हो सकता है हम ऐसे अगर करेंगे तो ये समांतर हो सकता है, या ऐसे करेंगे तो ये समांतर हो सकता है ना। क्या इसको हटा कर अगर ऐसे करेंगे तब पर भी ये समांतर होगा, या ऐसे करेंगे तब पर भी ये समांतर होगा। अगर ऐसे करेंगे तो देखो ये काट देता है इसको, तो इसलिए तो कितना होगा यहाँ पे, एक तो ये है, एक ये बना, तो क्या होगा ये 2 होगा। समझ में आया। चौथा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश डैश कहते हैं। मान के चलो एक सर्कल है, ठीक, ये रेखा गई, ठीक, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, ये वृत्त इसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन बिंदु को कहते हैं। तो यहां जो ये बिंदु आया है इसको क्या कहेंगे हम, स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। बताओ इसमें कोई दिक्कत है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या तीसरा प्रश्न देखते हैं। लिखा होगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु यानी बिंदु P पर स्पर्श रेखा, मान चलो कि एक वृत्त बनाए, ठीक, एक वृत्त बनाए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कि इसका त्रिज्या दिया हुआ है, यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक। और यहां एक बिंदु है, वृत्त के बिंदु P पर, बिंदु P है ना, स्पर्श रेखा यानी कि यहां से एक स्पर्श रेखा गई है, ठीक। PQ केंद्र O से, इसको केंद्र को क्या माने हैं, O केंद्र यही हुआ ना, O से जाने वाली एक रेखा, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, ठीक, रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितना मीटर, 12 सेंटीमीटर। तो P Q की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हो गया ना, अब कर लेगा ना, हैं, चलो करके देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, यही ना। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही ना। अब बताओ कि कर्ण कितना है मेरे पास, ये होता है, ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का, कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब मेरे पास कर्ण भी दिया हुआ है, ये चोंच के सामने जो रहता है क्या रहता है, कर्ण, ये क्या है, आधार। क्या निकालना है, लंब। तो सबसे पहले आधार, कर्ण कितना है मेरा, 12 सेंटीमीटर बराबर, आधार कितना है, 5, पर लंब कितना है, तो नाम दे दो इसका PQ या QP, दोनों एक ही होता है। तो इसको गुना करेंगे तो क्या 144 आएगा, ये 25 आएगा प्लस PQ। अब 144 बराबर में 25 है, तो इधर आएगा तो माइनस में 25, क्योंकि प्लस था ना, बराबर के साथ ले आए तो माइनस में, बराबर बच गया PQ, यही ना। 144 में से 25 गया तो क्या होगा, 119, स्क्वायर लगा दो, 119 होता है PQ का स्क्वायर। अब स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो 119 में जाकर स्क्वायर चिपक जाएगा, बच जाएगा PQ। अब देखो PQ का क्या माना गया, √119, इसका लंबाई क्या है, √119 सेंटीमीटर, यही है ना। तो यही मेरा सवाल था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक वृत्त खींचिए। क्या कहा गया है? एक वृत्त खींचिए। चलो वृत्त खींच लेते हैं। और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। लेकिन क्या कहा गया कि समांतर, समांतर के हिसाब से खींचना है। ऐसे खींचना है ना, या ऐसे खींचना है ना, ये दोनों समांतर रेखा है ना। उसमें से बोल दिया है कि एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा। तो चलो ये खींच दिए। समांतर करना है ना हमको, छेदक रेखा हो जाए। ऐसे खींचेंगे तो हम छेदक रेखा होगा नहीं ना होगा। ये दोनों स्पर्श रेखा ही हो गया ना, दो स्पर्श रेखा हो गया ना। लेकिन हमको वहां छेदक रेखा कहा गया है ना। तो अगर ऐसे हम खींच दें, देखो समांतर भी है लेकिन ये क्या बन गया? छेदक। मतलब दो बार प्रतिच्छेद करना। स्पर्श मिल गया और छेदक भी मिल गया, लेकिन दोनों समांतर है ना। तो ये हो गया आपका, बोलो, स्पर्श रेखा। ये हो गया आपका छेदक रेखा। कोई दिक्कत? चलो प्रश्नावली खत्म।